मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, मुंह में खून लग जाना। कहा जाता है कि अगर किसी शेर के मुंह में या किसी भी जो शिकारी जानवर होता है उसके मुंह में खून लग जाए, तो फिर वो बार बार उसी तरह से शिकार करता है और अपने शिकार को पूरी तरह से मार के खा जाता है। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के मुंह में खून लग गया है, या यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल की देखा देखी कांग्रेस को भी अब खून लग गया है। पहले हिमाचल में लगा, सत्ता मिली। इसके बाद कर्नाटक में आए, सत्ता मिली। और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य निशाने पर हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी 5 घोषणाएं कर दी हैं। ये 5 घोषणाएं ऐसी हैं कि जिनसे मुस्लिमों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुस्लिम अपने हिसाब से ही वोटिंग करते हैं। उनके हिसाब से, उनके दीन के हिसाब से, उनके ईमान के हिसाब से, अगर कोई जो उम्मीदवार उनको सूट करेगा या जो पार्टी सूट करेगी उसको वो वोट देंगे। मोदी चाहे कितना भी दिल जीतने की कोशिश कर लें, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। खैर, लेकिन ये जो 5 घोषणाएं हैं, इससे जो हिंदू है वो जरूर बिक जाएगा और कांग्रेस को वोट देगा। ये एक सच्चाई है। वैसे तो कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का काम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो कांग्रेस 70 सालों से सत्ता में रही है और 70 साल तक एक ही नारा रहा, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। फिर ऐसा क्या हुआ एकदम से कि कांग्रेस अब लोगों को फ्री में चीज देने लगी है? मतलब आप सोचिए, एक तरफ गरीबी हटाओ चल रहा था और आज ये सिचुएशन आ गई है कि कांग्रेस इतनी अमीरी की मोड में आ गई है कि लोगों को फ्री में चीज दे रही है। कारण सिर्फ एक ये है कि खून लग चुका है मुंह में। और अब ये फ्री की जो घोषणाएं हैं, जो फ्रीबीज कही जाती हैं, ये सत्ता पाने का अंतिम साधन बन चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश में इस साल जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ये दूसरा राज्य होगा जो कांग्रेस बीजेपी से छीन लेगी। तो मुख्य उन्होंने घोषणाएं ये की हैं कि राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा। अब देखिए, अभी ये कंडीशन सप्लाई वाली क्या कहानी है। इन्होंने अभी घोषणा कर दी कि 500 रुपए में मिलेगा, लेकिन जीतने के बाद में जैसे कर्नाटक में एक एक करके कंडीशन सप्लाई आ रही हैं, हो सकता है 500 रुपए बीपीएल जो रेखा है उससे नीचे रहने वालों को मिले, या साल में 4 बार मिले, वगैरह कुछ भी मतलब हो सकता है। क्योंकि इतना आसान नहीं है सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, ये कांग्रेस भी जानती है। दूसरी घोषणा उन्होंने की है कि पुरानी पेंशन स्कीम हम फिर से लागू कर देंगे। अब इसमें भी कंडीशन अप्लाई होगा कि किसको देंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यू पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई है, तो 19 साल बीत चुके हैं। ये किस किस को पुरानी पेंशन देंगे, ये एक बहुत बड़ी कंडीशनल चीज होगी देखने वाली। तो उन्होंने क्या किया है कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस की जो कर्नाटक की घोषणाएं थी, उसी तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक लोगों को, वोटरों को लालच देना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी जो एक तो सबसे बड़ी घोषणा किसानों को लुभाने के लिए की है कि साहब किसानों को कर्ज माफी कर दी जाएगी। जो भी मतलब जो है उनके ऊपर कर्ज है 2 लाख तक का, वो मतलब जो है माफ कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किसानों का ही क्यों? जो दुकानदार बेचारे घाटे में चल रहे हैं, क्या वो इस देश की जीडीपी में अपना सहयोग नहीं करते हैं, या देश के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है? तो कायदे से जो दुकानदार जिनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है उसको भी माफ होना चाहिए। जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो बेचारे अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनकी भी जो कर्ज है उनको भी माफ होना चाहिए। लेकिन क्या है कि किसान चूंकि संख्या में ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनके लिए घोषणा की गई है। अब उन्होंने कहा कि जैसे मैंने बताया कि हर जो घर को 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा। अब उससे ऊपर क्या होगा, वो कितने रुपए पर यूनिट होगा, ये एक कंडीशन सप्लाई वाला जो मुद्दा है। ठीक है।
अब इससे क्या होगा कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम मैंने आपको बता ही दी है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको जो है 1500 रुपए हर महीना दिया जाएगा। अब ये कौन सी महिलाएं होंगी? ये बीपीएल परिवार की महिलाएं होंगी, या पूरे परिवार की एक महिला होगी, या जितनी महिलाएं हैं परिवार में सबको दिया जाएगा? तो ये सारी चीजें चुनाव जीतने के बाद ही डिक्लेयर होंगी। ये अभी क्या है, अभी ये एक जनरल घोषणाएं की गई हैं ताकि इसमें फंस के जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करें। अब देखना ये है कि ये इस प्रकार की घोषणाएं भारतीय राजनीति में कब तक टिकती हैं। क्योंकि देखिए, केजरीवाल का एक स्थापित फार्मूला है फ्रीबीज का, कांग्रेस ने भी उसको पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, उनको भी देर सवेरे इन योजनाओं को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में ऑलरेडी जनता दल यूनाइटेड ने ये मुफ्त वाली योजनाएं पकड़ ली हैं। तो अब देखना यह है कि जैसे कि ये सारे राज्य हैं जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े कर्जे के दौर से गुजर रहे हैं, अब यहां पर इन मुफ्त की घोषणाओं से कितना और कर्ज का बोझ बढ़ेगा, उसको कैसे ये कंपनसेट करेंगे, कितना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ये एक बड़े जो है कहते नहीं खोज का और बड़ी शोध का विषय रहेगा। क्योंकि कर्ज और विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। अगर आप लोगों को मुफ्त में चीजें बांटेंगी और इसके बाद सोचे कि विकास भी हो जाए, या फिर कांग्रेस की ये रणनीति रहेगी कि लोगों को फ्री में स्टेट में हम बांटेंगे, बाकी विकास के लिए तो केंद्र सरकार बैठी ही है, वो करेगी। तो देखते हैं कि इस पूरी जो जो ये स्कीमें चल रही हैं, इनको कैसे कांग्रेस सामंजस्य बिठाएगी, कैसे इसका सेंट्रल और वर्सेस जो स्टेट का जो है एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और कैसे मतलब जो है इस तरीके की योजनाओं की फंडिंग होगी। ये बड़े मतलब जो है शोध का और बड़े ही आश्चर्य का विषय रहेगा। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि मुफ्त में किसी को भी कोई चीज नहीं दी जा सकती, और फिर राजनेताओं से कोई चीज मुफ्त में लेना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कांग्रेस अगर इतनी जनरस होके, इतनी लिबरल होके इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है, ये वही कांग्रेस है जिसके राज्य में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। ये वही कांग्रेस है जिसने 70 सालों तक जो गरीबी हटाओ का नारा दिया और आज एकदम से गरीबी हटा के अमीरी की मोड में आ गई है और लोगों को फ्री में चीजें बांट रही है। तो थोड़ा आश्चर्य तो लगता ही है। खैर, अभी कर्नाटक में इस पूरी फ्रीबीज का क्या असर होगा, ये अगले 1-2 सालों में पता लगना शुरू हो जाएगा। हिमाचल में ऑलरेडी लोगों को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली वाले वैसे भी त्राह त्राह कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद से, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद से, इस पूरे देश की जो जो कहते नहीं पिक्चर है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि जनता मुफ्त में चीजें चाहती है तो जाहिर है 2024 में कांग्रेस को लेके आएगी। और अगर जनता को लगता है कि नहीं, हमें विकास की राजनीति चाहिए, देश का सशक्तिकरण चाहिए, देश में मतलब जो है इस तरीके की मुफ्तखोरी नहीं लागू होनी चाहिए, तो फिर वो दूसरे ऑप्शंस चुन सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे देश का हाल। जय हिंद, जय भारत।